हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेबल्स के बारे में, टेबल्स टैग के बारे में कि जो HTML में आप टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हो या फिर कौन कौन से टैग आपको यूज करने हैं। फर्स्ट है आपका टेबल्स टैग। द टेबल टैग डिफाइन एन HTML टेबल। मीन्स क्या जो टेबल टैग होता है वो आपका क्या डिफाइन करता है HTML टेबल को। मीन्स HTML टेबल को आपको डिफाइन करने के लिए या फिर टेबल को क्रिएट करने के लिए जो टैग आपको यूज करना है वो होता है आपका टेबल टैग। An HTML table consists of one table elements and one or more tr, th and td elements. The tr elements define a table row, the th elements define a table header and the td elements define a table cell. मीन्स क्या है, जो tr elements होता है वो आपका डिफाइन करता है टेबल रो को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टेबल क्रिएट करते हैं हम तो उसमें रो एंड कॉलम्स की नीड होती, तो जो रो को आप ऐड करते हो वो किस एलिमेंट्स के थ्रू आप करोगे, tr एलिमेंट्स के थ्रू। td आपका क्या होता है, टेबल्स को टेबल हेडर्स को डिफाइन करता है। जैसे आपको क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करते हो, उस टेबल के अंदर आप कुछ हेडिंग्स लिखते हो, जैसे नेम है या फिर कोई कोर्सेज है, तो वो सारे आप किस तरीके से कर सकते हो, ts एलिमेंट्स के थ्रू। देन आपका td है। td आपका क्या होता है, td एलिमेंट डिफाइन ए टेबल सेल। ये आपके टेबल सेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे आपने नेम लिखा किसी स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट नेम आपने हेडिंग्स डाला, फिर यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स का नेम को ऐड किया तो वो आपका td में ऐड होगा। जैसे यहाँ पे एक टेबल मैंने क्रिएट की हुई है, तो इसमें क्या है, आपका कोर्सेज मैंने हेडिंग्स दिया हुआ है और ड्यूरेशंस। तो जो कोर्सेज और ड्यूरेशंस है इसमें कौन सा एलिमेंट्स यूज किया गया है, आपका th एलिमेंट्स। जो वेब डेवलपमेंट और 3 मंथ है इसमें आपका यूज हुआ है td एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेबल को क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही आपके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल्स के। टेबल एट्रीब्यूट्स में आपके जैसे कि यहाँ पे बिजी कलर है। बिजी कलर आपका क्या होता है, जैसे आप कोई टेबल क्रिएट करते हो उसके बैकग्राउंड में कलर को ऐड करने के लिए। फिर आपका आता है अलाइन। अलाइंस मीन्स क्या होता है, आपका अलाइनमेंट। जैसे आप क्या करते हो, टेबल आपने क्रिएट की, टेबल को आप लेफ्ट अलाइन देना चाहते हो, राइट मीन्स उस टेबल को आप सेंटर में रिप्रेजेंट करना चाहते हो या फिर राइट में। देन आप बात करते हैं बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स में आपका क्या होता है, जैसे एक टेबल बनाई, तो जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे टेबल है, एट्रीब्यूट है, इसको हम क्या कर लेते, टेबल मान लेते। तो इसमें क्या होता है, आप सिंपल टेबल तो बना देते हो बट क्या करते हो, आप उसमें बॉर्डर ऐड करते हो। तो वो कौन सी एट्रीब्यूट्स के थ्रू आप ऐड कर सकते हो, बॉर्डर के थ्रू। ऐसे ही आपका सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग्स, विड्थ एंड हाइट है, ये सारे आपके क्या होते हैं, टेबल्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। चलिए यहाँ पे हम प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। मैंने यहाँ पे हेडिंग्स दी एक HTML टेबल। उसके बाद हमें ये क्या करना है, टेबल टैग को यूज करना है। टेबल टैग के अंदर आप क्या करोगे, tr मीन्स मैंने अभी अभी आपको बताया कि tr मतलब क्या होता है, आपका टेबल रो। टेबल रो में आपका क्या होता है, उसके अंदर हमें हेडिंग्स को डिफाइन करना। हेडिंग को डिफाइन करने के लिए कौन सा एलिमेंट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, th। इसमें हम क्या लिख देते हैं, कोर्सेज। देन नेक्स्ट में हम ऐड कर देते हैं ड्यूरेशंस। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जब आप फाइल को सेव करते हो और यहाँ पे रिफ्रेश आप करके देखोगे तो यहाँ पे कोर्सेज और ड्यूरेशंस आपके क्या है, हेडिंग्स यहाँ पे शो हो गए। अब हम क्या चाहते हैं, कोर्सेज के अंदर यहाँ पे कोर्सेज का नेम आए और उनके ड्यूरेशंस। उसके लिए आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे td यूज करना है। तो वापस से आपको क्या करना है, पहले tr टैग यूज करना है। tr के अंदर अब आपको क्या करना है, th नहीं करना, यहाँ पे आप td यूज करोगे। td में आप क्या करोगे, यहाँ पे कोर्सेज का नेम लिखोगे, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था वेब डेवलपमेंट। ड्यूरेशंस आप यहाँ पे ऐड करोगे 3 मंथ। देन फाइल को सेव करना और यहाँ पे रिफ्रेश करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोर्सेज में आपका आ गया वेब डेवलपमेंट, ड्यूरेशंस में 3 मंथ। अब आपने क्या किया, इस टेबल को क्रिएट किया, इसको अट्रैक्टिव या स्टाइल देने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, बॉर्डर यूज करोगे। जो हमने अभी टेबल एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे देखा था वही हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं। टेबल बॉर्डर के लिए आप क्या यूज करोगे, टेबल बॉर्डर में आपको क्या करना, जो टेबल टैग आपने यूज किया इसी के अंदर यहाँ पे आप बॉर्डर यूज करोगे। तो यहाँ पे आपको लिखना बॉर्डर। बॉर्डर को आप पिक्सल में यूज करते हो, मैंने यहाँ पे जैसे कि 5 लिखा
फाइल को सेव करोगे, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हो आपने जो टेबल बनाई थी उस पे क्या हो गया, यहाँ पे एक बॉर्डर ऐड हो गया। तो अब हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं कि बीजी कलर मैंने आपको बताया था क्या होता है आपका बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे हम बीजी कलर में जैसे मैंने यहाँ पे येलो कलर को ऐड किया, तो येलो आप जब लिखते हो इसको क्या करना है, आपको सेव करना है एंड देन रिफ्रेश करना है। तो आप देख सकते हो आपकी टेबल में जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे ऐड हो गया। तो अब आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर करने के बाद हम यूज करते हैं अलाइन मैंने आपको बताया था जैसे टेबल को आपको सेंटर में करना है या फिर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो हम यहाँ पे सेंटर करके देखते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे सेंटर लिखना है, रिफ्रेश करना है, तो आप देख सकते हो आपकी टेबल क्या हो जाएगी, सेंटर में ऐड हो जाएगी। अभी आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग भी ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे सेल पैडिंग के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 100, फाइल को सेव करना है एंड देन रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, आपका सेल पैडिंग्स ऐड हो गई। अगर आप चाहते हो सेल स्पेसिंग्स भी ऐड करना है तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है सेल स्पेसिंग। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है 80 एंड देन सेव करना है, रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका सेल स्पेसिंग है वो भी आपका ऐड हो गया। तो अगर आप इसको हाइट एंड विड्थ भी देना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है विड्थ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 200 लिखा, हाइट अपने ऐड की, तो हाइट पे आप ऐड कर सकते हो, जैसे विड्थ को ऐड किया ऐसे ही आप यहाँ पे हाइट को ऐड करोगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेबल्स एट्रीब्यूट्स को यूज करके एक टेबल को बना सकते हो। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।